मोहतरम नाजरीन, आज हम जानेंगे कि दुरूद पढ़ने की बरकत क्या है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक खातून आती और उसने कहा कि हुजूर, मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी किस हालत में है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि एक काम करो, तुम जाओ और अपने घर जाने के बाद नमाज इशा 4 रकात नमाज नफल पढ़ना और हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद में सूरह तकासुर यानी अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ना और उसके बाद में दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना। तुम्हें नींद आ जाएगी और ख्वाब में तुम्हारी बेटी की हालत मालूम चल जाएगी। वो खातून अपने घर जाती है और आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करती है तो क्या देखती है कि उसकी बेटी कब्र में है और अल्लाह तबारका व तआला का अज़ाब उसकी बेटी के ऊपर नाजिल हो रहा है। उसके हाथों में जहन्नम की हथकड़ियाँ है, पाँव में जहन्नम की बेड़ियाँ है, उसके सर पे तारकूल की एक टोपी है और अल्लाह तबारका व तआला का अज़ाब उसकी बेटी के ऊपर नाजिल हो रहा है। वो ये देखकर बहुत परेशान हाल हुई और सुबह में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिर हुई और सारा वाक़िया सुनाया। ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि जाओ तुम दुरूद शरीफ की विर्द करती रहो और उसकी रूह को इसाले सवाब करती रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारका व तआला उसे निजात अता फरमाएगा। वो खातून जाती है और उस मामूल पे अमल करती है जो हुजूर अल्लामा हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने बताया था। कुछ दिन गुजरते कि ख्वाजा हसन बसरी ने उसी लड़की को ख्वाब में देखा। आप क्या देखते हैं कि लकोदक सहरा है, उस सहरे में एक सुनहरी तख्त लगा हुआ है और उस तख्त पर वो लड़की बैठी हुई है, उसके सर पे ताज है और एक खूबसूरत लिबास ज़ैबतन किए हुए है। आप वहाँ से गुजरे तो उस बेटी ने कहा कि अय हसन बसरी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? आपने कहा मैं आपको नहीं पहचानता। तो उसने कहा कि मैं उसी खातून की बेटी हूँ जिसने आपके पास आकर के कहा था कि मैं अपनी बेटी के अहवाल को जानना चाहती हूँ। कहा तेरी माँ ने तो बताया था कि तुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है, आखिर ये हालत और ये इनाम तुझे किस तरह हासिल हुआ? उस लड़की ने कहा हुजूर, जो खातून हाजिर हुई थी और मेरे अहवाल को जानना चाहा था, मैं उसी खातून की बेटी हूँ। तो कहा ये इनाम तुझे अल्लाह तबारका व तआला ने कैसे अता फरमाया? तो उस लड़की ने बताया कि जब मेरी माँ ने देखा तो उस वक्त मैं अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला थी, लेकिन इत्तिफाक से एक बंदे खुदा का उस कब्रिस्तान से गुज़र हुआ जहाँ पे मैं दफन थी और उसने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और उस दुरूद का सवाब सारे कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्श दिया। अल्लाह तबारका व तआला ने उस एक दुरूद के सदक़े में मेरे कब्रिस्तान से 500 मुर्दों की बख्शिश फरमा दी है। तो दुरूद पढ़ने की बरकत ये है कि जो इंसान दुरूद पढ़ता है उसे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब होता है, उसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत भी क़यामत के दिन मिलेगी और कब्र में जब मरने के बाद वो पहुँचेगा तो वहाँ भी